Hey guys, so yeah, I'm joining with you after a long time. I apologize for the delay of 4 days, but a lot of things have been happening in both my life and as well as Sharwari's life. So, because of that, unfortunately, neither I nor she could post videos. However, yeah, I'm really happy that you guys have continued to shower your love on us, so on and so forth. तो आज का टॉपिक ये है कि आज का टॉपिक वोटिंग पे है और मैं लिटरली जस्ट अभी वोटिंग करके आया है और मैं बस आपको मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ज़िंदगी में पहली बार वोट डाला है क्योंकि इसके पहले मैं जर्मनी में था तो ऑब्वियसली इंडिया के गणतांत्रिक प्रक्रिया में मैं शरीक नहीं हो पाया। द थिंग इज़ कि आज मेरा एक्सपीरियंस कैसा था तो मेरे लिटरली 400 मीटर्स फ्रॉम माई प्लेस एक वोटिंग बूथ था तो मैं वहाँ पे जा पाया और फिर मैंने लाइन में खड़ा रहा, फिर हमको पारी पारी अंदर लिया। देन आई जस्ट देयर वाज अ मशीन, मैंने बटन दबाया और बटन दबाने के बाद आई गॉट टू सी अ प्रिंट आउट ऑफ माई वोट बीइंग प्रिंटेड एंड देन जैसे ही वो प्रोसेस ख़त्म हुई वो प्रिंट आउट नीचे रिकॉर्ड में पड़ गया। तो इसका पॉइंट ये है कि जो भी आप वोट डालेंगे उसका एक फ़िज़िकल कॉपी रहेगा और उसके साथ ही उसका एक वर्चुअल प्रेजेंस भी रहेगा ताकि जब ऑनलाइन जो वोट्स हुए उनकी अच्छे से टैली हो जाए, वोटर फ्रॉड ना हो इस वजह से। और आई नो अरविंद केजरीवाल जी ने और राहुल गांधी जी ने भी कभी कभी अलेज किया है कि वोटर फ्रॉड हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो ऐसा हुआ है। और इस रीज़न बीइंग कि सिंपली अगर बीजेपी को वोट्स रिग ही करने हैं तो वो हर इलेक्शन रिग करती और इतनी बार हारने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो दैट्स व्हाट आई फील। और अभी भी जो लास्ट के चुनाव में लोकसभा चुनाव में जब वो जीते थे तब मोदी जी मतलब जीते थे बट इट वाज बाय सब्सटेंशियली लेस मार्जिन। तो मैंने अपना वोट डाला। अनफॉर्चुनेटली वोटिंग महाराष्ट्र में कम हुआ है, आई थिंक इट्स अंडर 50%, विच इज़ अ पिटी फॉर डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक्चुअली कवानीन मौजूद है जहाँ पे ऐसा है कि वोटिंग वहाँ पे कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि आपकी मर्ज़ी है, आपको वोट करना ही पड़ेगा और अगर आपने वोट नहीं किया तो आपको फ़ाइन हो सकती है। फ़ाइन है या जेल टर्म है, आई थिंक फ़ाइन है। तो आई थिंक ऐसे भारत में भी करना चाहिए। वोटिंग इज़ अ राइट बट इट्स ऑल्सो अ ड्यूटी। और हर एक फ़िलासफ़र और हर एक अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसीज आर रेयर इन ह्यूमन हिस्ट्री। फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स राजाओं या का दौर रहा है और हमेशा ऐसे था कि एक सोसाइटी है तो उसमें एक ही किंग होगा एंड उसके बेटे को ऐसे पेट्रियार्कल लिनेज थी। डेमोक्रेसी ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि एथेंस में सबसे पहला डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट चला, लेकिन वो भी एक बहुत स्मॉल स्केल पे इम्प्लीमेंट हो पाया था। तो इंडिया जैसा इतना बड़ा देश है जिसमें हमारी आबादी अब 150 करोड़ को छू रही है, तो इस देश को चलाने के लिए आपको प्योर रॉ डेमोक्रेसी इज़ नॉट फीजिबल। भारत एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, तो उसका मतलब क्या है कि हम जनता अपने प्रतिनिधि चुनेंगी और वो प्रतिनिधि हमारे लिए गवर्न करेंगे। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कभी कभी मॉब मेंटालिटी, मॉब साइकोलॉजी भी ये चीज़ होती है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, उनमें हाथापाई हो गई तो ज़्यादातर लोग 99% लोग देख के मज़े लेंगे। कोई उस हाथापाई को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और तो पॉइंट इज़ कि मॉब मेंटालिटी ऐसी ही होती है और टू कीप कंट्रोल ऑफ मॉब मेंटालिटी, क्योंकि देश सिर्फ भावनाओं पे आप चला नहीं सकते, कभी कभी बहुत जटिल निर्णय लेने पड़ते हैं और उसके लिए यू एक्चुअली नीड पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड इन दैट, हु आर हाईली एक्सपीरियंस्ड इन दैट। और इस वजह से हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक ज़्यादा सक्सेसफुल है। जैसे कि अथेनियन डेमोक्रेसी थी but it fell away and it gave way to Rome, which was a constitutional republic. Similarly, आज आप देखोगे तो जर्मनी खुद को कहता है Bundesrepublik Deutschland, which is a federal republic of Germany. उनका फेडरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका भी वैसे ही और भारत का भी अगर आप संविधान की संरचना देखेंगे तो वो उसी भांति है। तो ये रहा। तो क्या आपका वोट मैटर करता है? तो स्पेशली अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हो तो आपको हमेशा लगेगा कि क्या यार वोट डाल के क्या फ़ायदा, वही करप्ट लीडर्स आएंगे, वही ये आएंगे, वही वो आएंगे। और मैं इस निराशा को समझ सकता हूँ, इस भावना से मैं भी कई बार गुजरा हूँ।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसका विकल्प क्या है, राइट? क्योंकि अगर आपके पास एक राजा है तो वो तानाशाह बन के आप पे हुकूमत कर सकता है, और उसका तो उसमें फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो आपकी जो क्या उसको कहते हैं सेल्फ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुचल दिए जाएंगे। सो या आई रियली फील कि वोटिंग करना चाहिए, और उसमें मैं भी एक गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं 27 साल का और मैं ज़िंदगी में पहली बार वोट करा हूँ, जो टेक्निकली थोड़ी एम्बेरसमेंट की बात है मेरी खुद के लिए। तो हेंसफोर्थ मैं भी कोशिश करूँगा वोट करने की, एंड आई वुड इनकरेज पीपल टू जस्ट गो आउट एंड वोट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ योर चॉइस। ऐसे नहीं है कि आप इस पार्टी को दोगे, उस पार्टी को दोगे। द ऑल्दो मेरे पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं, मैं ज़्यादा उन पर अभी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि दिस इज़ अ लार्जर पॉइंट कि देश आपके हिसाब से चलना चाहिए, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। मुझे ऐसे भी लगता है कि हिस्ट्री में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मानना था कि देयर इज़ अ मॉरल आर्क ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ हिस्ट्री टेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मच मोर रियलिस्टिक लुक एट हिस्ट्री इज़ कि हर समाज का उद्धान होता है, वो समाज ऊपर चला जाता है, फिर उसकी एक स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर क्रैश होता है, और फिर ये साइकिल दोहराती है। तो इन दिस रिपीटिंग साइकिल्स ऑफ हिस्ट्री हम ज़्यादा नहीं कर सकते, बट कम से कम हम खुद की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, खुद के आसपास को सिक्योर कर सकते हैं, और खुद के देश, खुद के कंट्री को अच्छा रख सकते हैं। और आई थिंक ऑन बैलेंस दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक्स टेंड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को बरकरार रखना हम सब का उत्तरदायित्व है, उसमें हमें अपना योगदान देना चाहिए। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।